निशांत कुमार की एंट्री की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि एक धड़ा अपने समर्थन में खड़ा कर लेते हैं। और उनसे ये कहलवाते हैं, बल्कि खुद तो चुप्पी से आते हैं। उनसे ये कहलवाते हैं कि निशांत कुमार की जरूरत नहीं। तो क्या नीतीश कुमार की छवि को खराब करने में सबसे बड़ा रोल लल्लन सिंह का है? क्या मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं लल्लन सिंह? आखिरकार क्यों लल्लन सिंह ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद तो नीतीश ने भी नहीं की थी? क्या लल्लन नहीं चाहते हैं कि एनडीए की अगर सरकार बने तो नीतीश को सीएम चेहरा बनाया जाए? क्या खुद सीएम बनने की तलाश में है लल्लन सिंह? और इतना ही नहीं, लल्लन सिंह क्या वो व्यक्ति हैं जो पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं? क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण लल्लन सिंह की मटन पार्टी है। अपने दर्शकों को बता दें कि इन दिनों सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ का ये महीना है और सावन के दिनों में ये तमाम जितनी भी नॉनवेज की चीजें होती है वो नहीं खाई जाती हैं, इन्हें अवॉइड कर दी जाती हैं, क्योंकि इससे सनातन धर्म का अपमान होता है। लेकिन लल्लन सिंह तो यहां खुलेआम मटन पार्टी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, माथे पर चंदन लगाए, तिलक लगाए और उसी हाथ से परोस रहे हैं। यह सब क्या है? एक तरफ आप केएफसी बंद करवा रहे हो, एक तरफ आप ढाबों पर नाम लिखवा रहे हो, एक तरफ आप देख रहे हो कि हिंदू है मुसलमान है और दूसरी तरफ ये। आज इस पर बात करेंगे और बात ये करेंगे कि क्या अगर नीतीश अब नहीं सुधरे तो नीतीश की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे आज शिंदे की हो गई है, पानी बिन मछली। तो क्या ये वही लोग हैं जो नीतीश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं? और इस मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई आपको ये बताएंगे कि आखिरकार इस मटन पार्टी का असली राज क्या है और ऐसे नहीं हुई है मटन पार्टी। इसके पीछे की वो बड़ी कहानी, इसके पीछे की वो बड़ी साजिश जिसका आज हम इस कैमरे के सामने पर्दाफाश करेंगे और पर्दाफाश करेंगे अब्बास भाई। सबसे पहले तो अब्बास भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, अब पर्दाफाश करने का समय आ गया है। क्या लल्लन सिंह वही दीमक है जो दीमक अगर लकड़ी में लग जाती है तो लकड़ी को खोखला कर देती है? देखिए राहुल जी, अगर पिछले कुछ समय हम लल्लन सिंह का रिएक्शन देखें, लल्लन सिंह का बीजेपी से जुड़ाव देखें और नीतीश कुमार को घेरना देखें, उन सब तमाम मामलों पर नीतीश कुमार के फैसलों पर एतराज जताना देखें, तो बिल्कुल ये बात सही बैठती है कि लल्लन सिंह अब जेडीयू के लिए एक दीमक बन चुके हैं। और ये दीमक अभी से नहीं, काफी समय से जेडीयू को कमजोर कर रही है, अंदर खाने तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा जब आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार का गठबंधन था, तब भी नीतीश कुमार को साइडलाइन करके लालू परिवार से, लालू यादव से नजदीकियां लल्लन सिंह बढ़ा रहे थे, नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे थे। और जब से आरजेडी का साथ छोड़ा है, एनडीए में आए हैं, तो वही काम अब वो बीजेपी के साथ में मिलकर कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी जानी दुश्मनी ऐसी है कि नीतीश कुमार से वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको याद दिलाऊं, अब से कुछ समय पहले निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो आएंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे। तमाम विपक्षी दल के नेता सपोर्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को आना चाहिए, कमान संभालनी चाहिए, लेकिन खुद जो दोयम दर्जे के नेता जेडीयू के अंदर हैं वो कहते हैं कि नहीं, निशांत कुमार की एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि एक धड़ा अपने समर्थन में खड़ा कर लेते हैं और उनसे ये कहलवाते हैं, बल्कि खुद तो चुप्पी से आते हैं। उनसे ये कहलवाते हैं कि निशांत कुमार की जरूरत नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, इससे नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे। यानी आप देखेंगे तमाम मुद्दों पर जब से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, जब नीतीश कुमार गिरते हैं लल्लन सिंह चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है, मोदी जी पर कोई बात आती है, अमित शाह पर कोई बात आती है, तो लल्लन सिंह सीना ठोक कर आगे आते हैं कि उनके बचाव में, कि मैं उनके बचाव में हूं, मैं उनके साथ में हूं। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि लल्लन सिंह खुद मलाई चाटना चाहते हैं, लल्लन सिंह जेडीयू को हथियाना चाहते हैं, लल्लन सिंह खुद सीएम बनना चाहते हैं। इसलिए तमाम कोशिशें वो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए। और शायद मटन पार्टी का जो आयोजन किया गया है, मुझे नहीं लगता कि अचानक अनजाने में उनसे यह हो गया, मुझे लगता है कि जानबूझकर ये सोची समझी साजिश थी नीतीश कुमार को कमजोर करने की, उनकी छवि खराब करने की, जेडीयू को पीछे धकेलने की। क्योंकि लल्लन सिंह
तो अपने आप को बचा लेंगे। उनका मकसद इस वक्त बीजेपी का यह है कि कैसे नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए, नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए, और इसके लिए लगातार चिराग पासवान पर बीजेपी दांव खेल रही है। इसके अलावा कहा तो ये जा रहा है कि लल्लन सिंह को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप नीतीश कुमार को कमजोर कीजिए, जितना नीतीश कुमार कमजोर होंगे हम आपको उतना बड़ा पद यहाँ पर सरकार में देंगे। तो ये देखिए, लल्लन सिंह कोई बच्चे नहीं है, और जिस तरह से चंदन कौन लगाता है, नॉर्मल इंसान नहीं लगाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, अनुभव हो, वही तो लगाते हैं। तो क्या लल्लन सिंह को ये नहीं पता था कि सावन का महीना चल रहा है? और ऐसे में मटन पार्टी का आयोजन करना ये कहीं ना कहीं छवि बिगाड़ने जैसा है, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जानबूझकर किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या नीतीश कुमार बच्चे हैं कि नीतीश कुमार के कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि नीतीश कुमार को ये दिख नहीं रहा कि लल्लन सिंह क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा भरे मन से मोदी जी के सामने एक बार नीतीश कुमार जो है लल्लन सिंह पर भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमें दल बदल करना पड़ा था। तो अब वही बात यह है कि अब नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? अब क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? क्या नीतीश कुमार को लल्लन सिंह को धक्के मारकर बाहर नहीं कर देना चाहिए अगर जेडीयू कमजोर हो रही है? तो अब यही देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहने वाला है। जी, मैं उसी एक्शन की बात कर रहा हूं। अब्बास भाई, केंद्रीय मंत्री के पद पर अभी भी लल्लन सिंह है, इन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? नीतीश ने अभी तक इन्हें जेडीयू से क्यों नहीं बाहर निकाला? जब सनातन धर्म की बात उठती है, जब धर्म की बात उठती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये एमएनएस के लोग, ये तमाम हिंदू विश्व परिषद के ये तमाम लोग, ये एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, ये छाती पीटते हैं, ये चेक करते हैं कि ये दुकान हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ये केएफसी की दुकान को बंद करते हैं, ये कहते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है। लेकिन क्या सनातन का अपमान तब नहीं हुआ जब सावन के पवित्र महीने में लल्लन सिंह ने अपने हाथों से मटन बांटे, मटन पार्टी की? आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है? क्यों अमित शाह प्रधानमंत्री चुप है? जब तेजस्वी यादव ने सावन के वक्त में मछली पार्टी और मटन पार्टी हमने देखा था, जब हुआ था, जब राहुल गांधी बिहार में गए थे तो खुद अपने हाथ से मटन बनाया था, लालू प्रसाद यादव ने उस पर बवाल किया था। यही लोग छाती पीट पीट के कह रहे थे कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है। लेकिन आज अगर धर्म का अपमान हुआ तो क्यों चुप हैं ये लोग? देखिए, यही तो सवाल है। बीजेपी के पास में वो वॉशिंग मशीन है, वो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका कब्जा है कि वो जिस तरह से चाहते हैं पूरे मुद्दे को मैनिपुलेट कर देते हैं। और अभी आपने देखा एक बड़े न्यूज एंकर हैं सुमित अवस्थी, मैं नाम भी ले देता हूं उनका, वो साफ कह रहे थे कि हमें दबाव में काम करना पड़ता है, हम गोदी मीडिया मजबूरी में है, जानबूझकर नहीं है, क्योंकि हमें ऐड नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा, चैनल नहीं चलेगा। तो तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पास एजेंडा है। अगर यही काम विपक्ष करे तो वो दोषी है, और यही काम सत्ता पक्ष करता है तो वॉशिंग मशीन से उसको धो दिया जाता है। फिर तो दोबारा से 1975 का कार्यकाल हम देख रहे हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने भी यही किया था अपने फायदे के लिए। उन्होंने तमाम जितने भी मीडिया संस्थान है उस पर रोक लगाई दी थी। उन्होंने कई जो है बड़े बड़े समाचार चैनलों पर पाबंदी लगाई, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, सब पर उन्होंने पाबंदी लगाई। किशोर कुमार को बैन कर दिया केवल अपने फायदे के लिए। तो आज यही तो 1975 का आपातकाल हम देख रहे हैं, वो बात अलग है, 2025 चल रहा है, स्थिति तो वही है। देखिए राहुल जी, समय कम है, बस मैं शॉर्ट में ही अपने जवाब को कंप्लीट करना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल ये कई बार कांग्रेस भी कह चुकी है, तमाम विपक्षी दल के नेता कह चुके हैं कि वो तो आपातकाल था, और वो आपातकाल की कोई तारीफ भी नहीं करते। वो वाकई एक बुरा दौर था, बेहद गंभीर दौर था, खुद राहुल गांधी उसकी गलती स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन इस समय आप देखेंगे देश की राजनीति में अघोषित आपातकाल चल रहा है, बिल्कुल, लेकिन इस बार जो है वो सत्ता स्वीकारने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। अब देखना होगा कि क्या लल्लन सिंह की जेडीयू से छुट्टी होगी, और क्या केंद्रीय मंत्री के पद से भी उन्हें बेदखल किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, या फिर ये विपक्ष मुद्दा उठाकर एनडीए को घेरती नजर आएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।